मैं भाई किसी और के बारे में बता दिया पिक्चर। बोलते हैं मेरे को मेरे कलीग लोग के ऐसा मत कोई बिल मार के बोलेगा कि उसने भेजा है कि मेरे Is this based on a real incident? No, it is not based on a real incident, but this kind of thing doesn't happen in Mumbai. How are you aware of this? मुझे तो नहीं दिखता लोखंडवाला में कोई भी ऐसा डॉन बनता हुआ। तो what did you pick and what all places from Bombay did you notice कि आपको लगा कि आप डॉन की कहानी, ऐसे माफियाज की कहानी उन दर्शकों को दिखाओ जो यूपी में है, ग्वालियर में है, बिहार में है, कर्नाटका में है। मैम लोखंडवाला में नहीं लगेगा, बट इफ यू गो टू मोहम्मद अली रोड आज की डेट में भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। सो देर आर उसके जो व्हाट यू कॉल डिवाइसेस, उसके जो फील है मोहम्मद अली रोड, आप वहाँ पे जाओ आज भी यू फील द सेम कि देयर इज नथिंग, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। ऐसे जा सकती हूँ? हाँ ऐसे जा सकते हैं। Thank you very much. Is there anything else you want to say about the film? Thanks. Can I please request the producer of the film, Hemang Patel, to join us on stage, who owns the ship, जिनके पैसों के बगैर डॉन की पिक्चरें भी नहीं बनती। तो आप देख लो, डॉन को पता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, अब उसको कैसे आप टैकल करोगे वो आप देख लेना। वाया DXB क्या सोर्स लगाओगे, इमिग्रेशन पे रोकोगे या कस्टम्स पे, वो आप देख लेना उनको। So I believe this is your first film that you're producing. It's my first film. So producer के सर पे बहुत भार होता है, from making a budget to finally proceeding the bills and payments and clearing it. How are you feeling? How is the business model looking for this film for you? We are looking very forward about this movie, and especially Jimmy sir and Abhimanyu ji and Indranil ji had worked very well, and most all credit goes to Shravan bhai also for this movie. How were you approached for this film? जब अगर आप पहली बार produce कर रहे हैं तो? Actually, we liked the story, so just we wanted to produce this movie. तो आपके अंदर भी एक बैड बॉय है जो दुनिया को एक बैड बॉय की कहानी बताना चाह रहा है कि ये माफिया, ये डॉन की पिक्चर है ना, मैंने प्रोड्यूस की है। That's the kick that you're getting, or you like Bollywood in general? Yeah, we like Bollywood in general, and Grey Shade movie we like a lot, so that's why. You know कि जिंदगी में कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, सब ग्रे है, तो सब ग्रे में ही बनाते हैं। Yeah, definitely. Thank you so very much. How Thank has you. your interaction been with people on set? It's interaction. It's really good, and my overall experience with this movie is fantastic. तो पहला लेसन एज अ प्रोड्यूसर, ये जनता तो आपको देती है सेट पे, वो जनता आपको कैमरे से देखेगी, so you have to talk to the audience and the camera, so you have to get used to it for your next film. Yeah, definitely. All right, thank you. So now let us bring the star cast on stage. Jimmy Shergill, who you saw the very first time on the chair of the throne. Sir, I request you, producer साहब, आप ही ओन करते हैं ना शिप, तो वो शिप के ऊपर भी आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक हमारी आँख नहीं हुई, डॉक नहीं हुई है शिप। All right, Jimmy, we are seeing you in a theatrical after a very long time, in a different avatar. Obviously, you've been the good boy. You're going to become the intense boy now, man. I may say. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज, मतलब यहाँ पे आपने उनकी हालत ख़राब कर दी है। जस्ट बिकॉज इज द फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली। वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है, वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है। क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है, 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं। बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं इस फिल्म को लेके। ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय एंड ऑल, कहाँ भैया हाथ खड़े कर दो। सो हाँ, देयर ही इज। तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी। वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो कड़ाक से उसने सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी है, मैंने कहा कि भूत की पिक्चर बना रहे हैं।
तो क्योंकि मैंने करी हैं कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें मैं लगा हुआ तो खुद भूत बन गया था मैं। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी, चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती हैं, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी में, और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे ही उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा, उसको पढ़ता रहा। काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है। बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है। मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे आप जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई। हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात इस 30 रात इस फिल्म को। कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियाँ जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है। थैंक यू जिमी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट अभिमन्यु सिंह हु इज द सन ऑफ द डॉन, जिनके राइज के लिए ये पिक्चर बनी है, टू जॉइन अस। Thank you. Hello, everyone. So you are, as Jimmy told me that you were planning to do a special appearance. तो ये special appearance main role तक बनते बनते उसमें आपका कितना हाथ था और आपको क्या लगा कि थोड़ा और special कर देते हैं, मसाला और डाल देते हैं? नहीं, frankly speaking, जिमी ने बोला वो सही है because मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे। तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत ज़बरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि इस स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है, और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। So since you spoke about how the film was shot, तो आपके डायलॉग्स क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों एज एक्टर डायरेक्टर, what was your equation on set?